Hello everyone, in this video we are starting with a new poem, Tall Trees, and it is written by Eileen Mithias. It is a short poem on tall trees. So let us begin reading the poem. With their feet in the earth and their heads in the sky, the tall trees watch the clouds go by. यहाँ पे जो पोएट है वो ये कह रहे हैं कि जिन पेड़ों को वो देख रही हैं उनके पैर अर्थ के मतलब ज़मीन के अंदर है और उनके जो सिर हैं वो स्काई को टच कर रहे हैं। तो इन दो लाइंस में वो ये कन्वे करने की कोशिश करें कि जो ट्रीज़ है वो कितनी ज़्यादा टॉल है, वो बहुत लंबे हैं। तो जब पोएट उन ट्रीज़ को देख रही होती है तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो ट्रीज़ जो इतने लंबे पेड़ खड़े हैं वो शायद क्लाउड्स को देख रहे हैं उनके वहाँ से गुजरते हुए। तो पोएट को ऐसा लगता है कि जैसे वो जो ट्रीज़ वहाँ खड़े हैं वो एंजॉय कर रहे हैं और क्लाउड्स को वहाँ से जाते हुए देख रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया है बिकॉज वो ट्रीज़ को स्टैंडिंग वॉचिंग क्लाउड्स ये सब बातें अगर ट्रीज़ के बारे में बोल रही है तो उनको एक पर्सन के जैसे वो बताने की कोशिश कर रही हैं। तो ट्रीज़ आर लाइक ह्यूमन बींग्स, उनके फीट है, उनका हेड है और वो देख भी सकते हैं अपनी आसपास की चीज़ों को। सो शी हैज़ पर्सोनिफाइड देम। तो क्या आप यहाँ पे ये बता सकते हैं कि जो पोएट है उन्होंने टॉल ट्रीज़ को ह्यूमन बींग्स के साथ क्यों कंपेयर किया है? सो दिस मे बी बिकॉज उनको लगता है कि कुछ जो ह्यूमन बींग्स होते हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, टॉल एंड पावरफुल लाइक दीज टॉल ट्रीज़। और जैसे हमने बोला कि जो टॉल ट्रीज़ है उनकी फीट कहाँ है, ग्राउंड के अंदर। दैट मीन्स कुछ ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, हम्बल होते हैं। ऑल्सो दे आर वेरी काइंड एंड केयरिंग, जिनको भी उनकी ज़रूरत होती है। दैट इज़ वट यू मीन बाय हैविंग योर फीट्स इन द ग्राउंड। पोएट यहाँ पे दो चीज़ों के बीच में सिमिलैरिटी लाने की कोशिश कर रही हैं। When the dusk sends quickly the birds to rest, the tall trees shelter them safe in a nest. अब इन लाइंस में जो पोएट है वो एक इंटीग्रेटेड पिक्चर नेचर की दिखाना चाहती है हमें। इंटीग्रेटेड इन द सेंस कि जो नेचर में जो भी चीज़ें हो, तो जो ह्यूमन बींग्स हो गए, ट्रीज़ हो गए, देन बर्ड्स हो गए, तो वो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। तो जैसे जैसे शाम होती है हमारी स्काई क्या है, डार्क होने लग जाती है और उस डार्कनेस की वजह से जो बर्ड्स होते हैं वो सेफ्टी की तरफ भागते हैं, मतलब अपने होम्स की तरफ जाते हैं और वो घर क्या होते हैं, उनके पेड़ों पे होते हैं। सो दैट इज़ हाउ दे दीज टू थिंग्स आर इंटीग्रेटेड। डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं नेचर के, जैसे यहाँ पे ट्रीज़ और हम बर्ड्स की बात कर रहे हैं, वो आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे को पूरा करते हैं। यहाँ पे ये जो टॉल ट्रीज़ है वो बर्ड्स को कंफर्ट और शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं। And then in the night, with the tall trees peeping, the moon shines down on a world that's sleeping. जब शाम हुई है तो उसके बाद रात भी होगी और रात में क्या होता है, मून होता है। मून लाइट हर जगह बिखरी हुई होती है। बट ये जो टॉल ट्रीज़ होते हैं, जो लंबे लंबे पेड़ होते हैं, पोएट को ऐसा लगता है कि ये क्या रात भर जागते रहते हैं ताकि ये लोग दुनिया की रखवाली कर सके जब वो लोग सो रहे होते हैं। इन दिस वे हम बोल सकते हैं कि जो टॉल ट्रीज़ है उनको पोएट एक प्रोटेक्टर के, एक रक्षक के टाइप में देख रही हैं यहाँ पे। तो जैसे हम पहरेदारी करते हैं रात में सो दैट हम अच्छे से सो सके, एक वॉचमैन ये काम करता है, सेम काम पोएट को लगता है ट्रीज़ हमारे लिए कर रहे होते हैं रात में। दे एक्ट लाइक अ गार्जियन। तो इन ट्रीज़ की केयर में हम सेफली स्लीप कर सकते हैं एंड वी कैन हैव अ साउंड स्लीप बिकॉज वी आर नॉट वरीड अबाउट एनीथिंग। तो दिस इज़ द एंड टू दिस पोएम। इस पोएम के थ्रू जो पोएट है हमें दो चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट इज़ सेल्फलेस केयर एंड प्रोटेक्शन, बिना किसी स्वार्थ के किसी और की प्रोटेक्शन करना, किसी की देखभाल करना। यहाँ पे जो टॉल ट्रीज़ है वो बर्ड्स की और बाकी ह्यूमन बींग्स की, जैसे उन्होंने पोएट ने इमेजिन किया है, वो उनकी रक्षा करते हैं और बदले में उनसे वो कुछ लेते नहीं है। दैट इज़ वाई इट इज़ सेल्फलेस। एंड दूसरी चीज़ जो इस पोएम से हमें सीखने को मिलती है वो ये कि हम्बल हमें होना चाहिए अपनी लाइफ के अंदर। में जो ट्रीज़ बताए हैं वो बहुत ही टॉल है, स्ट्रॉन्ग है, इवन देन दे आर हैविंग देयर फीट्स इन द ग्राउंड। कहीं पे भी पोएम के अंदर ट्रीज़ को प्राउड नहीं शो किया गया है, बहुत ज़्यादा टॉल है इसलिए वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो डोमिनेटिंग काइंड ऑफ नहीं बताया गया है। इंस्टेड दे आर वेरी केयरिंग। जो बर्ड्स होते हैं, छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, वो उनको अच्छे लगते हैं, दे गिव प्रोटेक्शन टू देम। सो हियर आई एंड दिस पोएम। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।